बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, नमाज पढ़ते हुए इंसान से गलती हो जाती है, सहव हो जाता है, भूल जाता है। वही इंसान इल्म न होने की वजह से परेशान होता है, शक व शुबहात के अंदर पड़ता है कि आया मेरी नमाज मुकम्मल हुई है या नहीं हुई, या मुझे नमाज दोबारा लौटानी होगी या सजदा साहब करना होगा। तो एक उसूल जहन में रहे, सजदा साहब लाजिम होने की तीन वजूहात जहन में रहें। सबसे पहली चीज, फर्ज के अंदर ताखीर हो जाना। फर्ज का छूटना नहीं, ताखीर हो जाना। फर्ज अगर छूट गया तो फिर सजदा साहब से काम नहीं चलेगा, फिर नमाज दोबारा लौटानी होगी। सजदा साहब की बात कर रहे हैं तो फर्ज के अंदर ताखीर हो जाना। इसकी कई मिसालें हैं, मैं एक मिसाल देना चाहूंगा। एक शख्स 4 रकात नमाज अदा कर रहा है, 2 रकात नमाज अदा करने के बाद अत्तहियात पे बैठा, अब्दू व रसूलु तक पढ़कर इसे खड़ा होना चाहिए था तीसरी रकात के लिए, लेकिन इस इंसान को भूल हुई और ये दुरूद शरीफ भी और आगे तक पढ़ गया। अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक पढ़ चुका है तो फिर उसे याद आया, या आखिर तक सलाम से पहले पहले इसे याद आया, तो इस पर सजदा साहब लाजिम हो चुका है। क्यों? इसलिए कि फर्ज के अंदर ताखीर हुई है। जो इस पर 4 रकातें पढ़ना फर्ज थी, ये 2 पढ़कर बैठ गया था और अब्दू व रसूल तक आगे पढ़ गया था, तो लिहाजा इसको सजदा साहब करने से इसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी चीज, वाजिबात के छूट जाने से सजदा साहब लाजिम आता है। इसकी मिसाल मैं ये देना चाहूंगा। एक शख्स 3 रकात 4 रकात नमाज पढ़ रहा है, 2 रकातें अदा की। अब होना तो ये चाहिए था कि ये 2 के बाद अत्तहियात पे बैठता, इसलिए कि पहला जो अत्तहियात है ये वाजिब है, बैठना भी वाजिब है, पढ़ना भी वाजिब है। लेकिन इस इंसान को भूल हुई कि 2 रकात नमाज पढ़ी, बजाय अत्तहियात में बैठने के ये तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया। अब जब खड़ा हो गया तो ये अत्तहियात पे बैठना पढ़ना ये भूल चुका है। लिहाजा जब वाजिब छूट जाए तो सजदा साहब लाजिम आता है। अब ये सजदा साहब करके अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। तीसरी सूरत, वाजिब के अंदर ताखीर आना, और इसकी भी कई सूरतें हैं। मैं इसकी मिसाल देना चाहूंगा। एक शख्स नमाज के लिए खड़ा हुआ, सना पढ़ी, तावुज़ पढ़ा, तस्मीह पढ़ा। अब मुतलक किरात तो फर्ज है, लेकिन सूरत फातिहा का पढ़ना वाजिब है, सूरत का मिलाना वाजिब है। अब ये शख्स खड़ा हुआ, इसने सूरत फातिहा भी पढ़ ली, लेकिन जब सूरत फातिहा पढ़ने के बाद अब ये शख्स खामोश खड़ा हो गया। हालांकि इसे सूरत मिलानी चाहिए थी, लेकिन ये सूरत मिलाने के बजाय खामोश खड़ा है। कोई उज़्र भी नहीं है। एक है खांसी आ रही हो, एक है जमाई आ रही हो, एक हो छींक आ रही हो, या कोई गले का मसला हो रहा हो, उज़्र बन रहा हो, कोई उज़्र भी नहीं है। सूरत फातिहा पढ़ी, इसके बाद सूरत मिलानी चाहिए थी, लेकिन इसने सूरत नहीं मिलाई। इतनी देर खामोश रहा जितनी देर 3 मरतबा तस्बीहात पढ़ी जा सकती हैं। तो अब इसका खामोश रहना इतनी देर तक गोया इसने वाजिबात के अंदर ताखीर की है। और फिर इतनी देर खड़े होने के बाद फिर उसे ख्याल आया, याद आया, मैं तो नमाज में हूं और मुझे तो सूरत मिलानी चाहिए थी। लिहाजा अब वो सूरत मिला ले, लेकिन अब सूरत के अंदर जो ताखीर आई है, वाजिब के अंदर जो ताखीर आई है, लिहाजा इसका इजाला सजदा साहब से हो जाएगा और सजदा साहब करके अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। बलुकात आपने देखा होगा, ऐसी गलतियां, छोटी छोटी गलतियां नमाजी कर रहे होते हैं और बड़े परेशान हो रहे होते हैं कि पता नहीं हमारी नमाज हुई है या नहीं हुई, हमें लौटानी पड़ेगी या नहीं लौटानी पड़ेगी। तो एक आपको उसूल बतला दिया है। इस उसूल गोया आपके पास एक पैमाना है, एक तराजू है, अपनी गलती को इस पर पेश करें और आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा कि मुझे अपनी नमाज दोबारा लौटानी है, या सजदा साहब करना है, या बगैर सजदा साहब किए मेरी नमाज के अंदर कोई कमी नहीं आई, मुझे नमाज मुकम्मल करनी है। लेकिन ये बात याद रहे, इन उसूल पर, इस तराजू और इस पैमाने को जांचने के लिए कुछ चीजों का जानना भी जरूरी है। और वो क्या है? वो नमाज के फराइज, वाजिबात
نماز کی سنن اور مستحبات کا جاننا ضروری ہے۔ جب آپ یہ چیزیں جانیں گے تبھی ان چیزوں کو آپ اس پیمانے پر پیش کریں گے، اس اصول پر پیش کریں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا اس اصول کے ذریعے سے کہ مجھ سے واجب چھوٹا ہے، مجھ سے فرض چھوٹا ہے، یا فرض کے اندر تاخیر ہوئی ہے، یا واجب کے اندر تاخیر ہوئی ہے، یا مجھ سے سنن چھوٹی ہیں یا مستحبات چھوٹے ہیں۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تب آپ کو ان چیزوں کا علم ہوگا، تب آپ اس اصول اور پیمانے کو اپنا سکیں گے اور اپنی نماز کی حفاظت کر سکیں گے، اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہر وقت کا پوچھنا، بعض اوقات انسان کو پوچھنا میسر نہیں ہوتا، کوئی ایسا آدمی موجود نہیں ہے جس سے یہ مسئلہ پوچھا جا سکے، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب میری نماز ہوئی ہے کہ یا نہیں ہوئی۔ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے آپ کو نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کا جاننا ضروری ہے، اور ان کو جاننے کے بعد اس اصول پر پیش کریں، اور اگر آپ کے فرائض چھوٹ چکے ہیں تو اپنی نماز دوبارہ پڑھیں، اور اگر فرض کے اندر تاخیر ہو چکی ہے تو سجدہ صاحب کریں، واجب چھوٹا ہے تو سجدہ صاحب کر لیں، واجب کے اندر تاخیر ہوئی ہے سجدہ صاحب کر لیں، اپنی نماز مکمل کر لیں، اور اگر سنن اور مستحبات چھوٹے ہیں تو بغیر کراہت کے آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ ہاں اگر جان بوجھ کر سنن کو چھوڑ رہے ہیں تو پھر آپ کی نماز کے اندر کراہت بھی آئے گی، اور اس کی عادت بنا لینے کے اندر آپ گناہگار بھی ہوں گے۔